एक बैड फेज के बाद विराट कोहली फिर से फॉर्म में नजर आ रहे हैं और विराट कोहली की सेंचुरीज की सभी तरफ चर्चा है। लेकिन इन सेंचुरीज के साथ चर्चा है उन बाबा की भी जिनके आश्रम में विराट कोहली पिछले 2 महीने में 2 बार नजर आ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ नीम किरोली बाबा के आश्रम की। विराट कोहली ने लास्ट मंथ जहां नीम किरोली बाबा के कैची धाम वाले आश्रम पर विजिट किया था, वहीं नए साल में वो बाबा नीम किरोली के वृंदावन वाले आश्रम भी पहुंचे थे। और उसके बाद विराट कोहली की सेंचुरीज मारना, बाबा का मैजिक, बाबा का चमत्कार सभी ने देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नीम किरोली बाबा के बारे में बात करेंगे जिनके भक्त सिर्फ विराट कोहली ही नहीं हैं, बल्कि स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जकरबर्ग, हर कोई उन्हें मानता है। नीम किरोली बाबा का जन्म आज से तकरीबन 123 साल पहले यानी कि 1900 में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे, ब्राह्मण परिवार था। दुर्गा प्रसाद शर्मा उनके पिता का नाम था और खुद नीम किरोली बाबा का नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। 11 साल की उम्र में ही नीम किरोली बाबा ने अपना घर परिवार छोड़ दिया था और वो एकांत के लिए इधर उधर भटकने लगे। लेकिन पिता को उनके बेटे की जिंदगी की चिंता हुई, जिसके बाद पिता ने नीम किरोली बाबा को फिर से घर लौटने को कहा। पिता की बात मानते हुए नीम किरोली बाबा घर लौटे और पिता ने उनकी शादी करवा दी। इस शादी के बाद वो एक गृहस्थ जीवन जीने लगे। 2 बेटे हुए और एक बेटी हुई। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद फिर से उनका मन घर छोड़ने का हुआ और इसके बाद नीम किरोली बाबा फिर से इधर उधर भटकने लगे। वो गए गुजरात के मोरबी में। वहां पर उन्होंने सालों तक तपस्या की और इस तपस्या से उन्हें 8 सिद्धियां हासिल हुई। गुजरात के मोरबी में नीम किरोली बाबा को जाना जाता है तलैया वाले बाबा के नाम से। लेकिन आखिर लक्ष्मण दास शर्मा का नाम नीम किरोली बाबा कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार नीम किरोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। इसी दौरान टीटी ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे टिकट मांगा। जब उनके पास टिकट नहीं था तो टीटी ने ट्रेन रोकी और उन्हें वहीं पर उतार दिया। बाबा बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन इसके बाद टीटी की ट्रेन भी नहीं चल पाई। वो ट्रेन वहां से आगे बढ़ी ही नहीं, ट्रेन अटक गई। काफी लोग परेशान हुए, लेकिन बाद में ट्रेन में बैठे एक शख्स ने टीटी से कहा कि बाबा को फिर से ट्रेन में बिठा दो, बाबा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बाबा 2 शर्तों पर ट्रेन में बैठे। पहली तो ये शर्त थी कि कभी भी किसी साधु के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करोगे, और दूसरी शर्त थी कि यहाँ पर स्टेशन नहीं है, यहाँ पर स्टेशन बनाओ। सबसे बड़ी बात, जहाँ पर वो ट्रेन रोकी गई वहाँ का नाम था निब करोली। और जैसे ही बाबा ट्रेन के अंदर जाकर बैठे तो ट्रेन चल पड़ी। ये मैजिक इतने लोगों ने उनका देखा। इस चमत्कार के बाद बाबा का नाम निब किरोली बाबा पड़ गया। बाबा ने वैसे तो अलग अलग जगह जिंदगी गुजारी है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा समय बिताया है कैची धाम में। वो कैची धाम जहां पर बाबा का आश्रम था और उस आश्रम में एक हनुमान मंदिर भी था। हनुमान जी से बाबा का क्या कनेक्शन है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ही बाबा कहीं घूम रहे थे। तब उन्होंने एक लड़के को आवाज दी। सबसे बड़ी बात, बाबा ने उस लड़के को पहली बार देखा था, लेकिन क्योंकि बाबा को सिद्धियां हासिल थी, वो उस लड़के का नाम लेकर उसे पुकारते हैं, कहते हैं पूरन इधर आओ। लड़का चौंक जाता है कि आदमी कौन है जो मुझे जानता तक नहीं और उसे मेरा नाम भी पता है। तब बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जाओ जाके अपने घर से कुछ खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। पूरन इसके बाद बाबा के लिए खाना लेकर आता है। फिर बाबा पूरन से कहते हैं कि गांव से 2-4 और लोगों को लेकर आओ। पूरन बाबा की बात मानते हुए 2-4 लोगों को लेकर आता है। फिर बाबा उन सभी लोगों को लेकर जंगल में एक जगह पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पत्थर रखा है, इस पत्थर को हटाओ, क्योंकि यहाँ पर एक गुफा है और यहाँ पर एक स्थान है। वो लोग वैसा ही करते हैं जैसा बाबा कहते हैं। जैसे ही पत्थर हटाया जाता है तो अंदर से एक गुफा नजर आती है। इसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग सालों से वहां रह रहे थे, उनकी जिंदगी वहां गुजर रही थी, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता चला कि इस पत्थर के पीछे एक गुफा है। इसके बाद सभी लोग पत्थर के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक धुनी नजर आती है और कुछ पूजा पाठ के सामान नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले से ही पूजा पाठ हो रहा हो और ये एक जगह है। बाबा कहते हैं कि ये हनुमान जी की जगह है और यहाँ पर अब हनुमान जी को बिठाना चाहिए। जिसके बाद उस जगह पर एक हनुमान मंदिर बनाया जाता है। उस हनुमान मंदिर के पास आश्रम बनाया जाता है और वही आश्रम है कैची धाम आश्रम, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जाते हैं।
बाबा के आश्रम इंडिया के तो कई पॉलिटिशियंस जाते ही थे, लेकिन विदेशी भी बाबा से बहुत जुड़े थे, जिसमें से एक किस्सा है रिचर्ड एल्बर्ट का। रिचर्ड एल्बर्ट केमिस्ट थे, ड्रग्स की रिसर्च करते थे और हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। रिचर्ड एल्बर्ट एक बार इंडिया आए घूमने के लिए और पीस और शांति ढूंढने के लिए। इसी दौरान रिचर्ड एल्बर्ट की नीम किरोली बाबा के एक डिवोटी से मुलाकात हुई और उसने रिचर्ड एल्बर्ट को कहा कि मैं आपको बाबा से मिलाता हूँ और बाबा बहुत चमत्कारी है, बाबा से मिलके ही सब इतने खुश हो जाते हैं और उनकी जिंदगियां बदल जाती है। क्योंकि रिचर्ड एल्बर्ट साइंस के आदमी थे, वो इतना इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, तो उन्हें उस डिवोटी पर गुस्सा भी आया, लेकिन वो जानना चाहते थे कि क्या वाकई में ऐसा चमत्कार होता है। जिसके बाद उस डिवोटी के साथ रिचर्ड एल्बर्ट बाबा नीम किरोली के आश्रम चले जाते हैं। रात में रिचर्ड बहुत देर तक आसमान में तारे देखते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले ही उनकी मदर की डेथ हुई थी, तो वो अपनी माँ को याद करते हुए आसमान में तारे देखते हैं। इसके बाद जब रिचर्ड एल्बर्ट की बाबा से पहली मुलाकात होती है, तो बाबा उसे कह देते हैं कि 6 महीने पहले तुम्हारी मदर की डेथ हुई है, तुम्हारी मदर की डेथ कैंसर से हुई है और कल रात तुम अपनी मदर को याद करते हुए आसमान में तारे देख रहे थे। ये बात रिचर्ड एल्बर्ट को इतनी हिट कर गई कि उन्होंने बाबा का चमत्कार मान लिया कि मैंने तो अभी तक बाबा को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर भी बाबा को मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला। और यहाँ से वो बाबा के भक्त बन गए। बाबा ने उन्हें नाम दिया रामदास और आगे जाकर उन्होंने यूएस में भी बाबा की टीचिंग्स को लोगों में स्प्रेड किया और वहाँ पर भी बाबा के कई आश्रम्स बनाए। ये तो बात थी 1967 के आसपास। इधर बाबा के चमत्कार के चर्चे सब तरफ थे और उधर 1973 आते आते बाबा को हेल्थ इश्यूज होने लगे। इसी दौरान 11 सितंबर की बात है, जब बाबा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वो डायबिटिक कोमा में चले गए। कहते हैं कि 11 सितंबर रात 1:30 बजे के आसपास बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया और उन्होंने समाधि ले ली। मरने से पहले उन्होंने अपनी बीपी की मशीन हटा ली, ऑक्सीजन मास्क हटा लिया, गंगा जल मांगा डॉक्टर्स से। डॉक्टर्स के पास वो था नहीं, तो उन्होंने नॉर्मल वाटर दिया और उसके बाद जय जगदीश हरे 2-3 बार कहते हुए बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा की डेथ के कुछ महीनों बाद, यानी कि अगले साल अप्रैल 1974 में स्टीव जॉब्स नाम का एक आदमी बाबा के आश्रम पहुंचता है। वो अपने फ्रेंड डैन कॉटके के साथ इंडिया आता है हिंदुइज्म के बारे में जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए। इसी दौरान इन दोनों को बाबा नीम किरोली के आश्रम के बारे में पता चलता है और ये दोनों बाबा से मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि बाबा तो यहाँ नहीं रहे, लेकिन स्टीव जॉब्स को कैंची धाम के उस आश्रम में कुछ ऐसी वाइब्स मिली जिसके बाद वो 1 नहीं 2 नहीं कई दिनों तक इस आश्रम में रहे थे। और ये वो टाइम था जब स्टीव जॉब्स अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान चल रहे थे कि क्या करे क्या नहीं। आगे चलकर वही स्टीव जॉब्स एक कंपनी खोलते हैं जिसे एप्पल का नाम दिया जाता है और डैन जो उनके साथ इस इंडिया के दौरे पर था, वो एप्पल का पहला एम्प्लॉय बनता है। स्टीव जॉब्स ने पहले एप्पल को बड़ा बनाया और एप्पल से स्टीव जॉब्स कितने बड़े बने ये तो हम सब जानते हैं। आज एप्पल कंपनी $1 मिलियन की कंपनी है। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स बाबा के इतने कल्ट फॉलोवर थे कि ना सिर्फ उन्होंने यूएस में बाबा के कई सारे आश्रम्स बनवाए, बल्कि वो बाबा की फ़ोटो हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। और जब उनकी डेथ होने वाली थी, उससे कुछ दिनों पहले तक स्टीव जॉब्स बाबा की फ़ोटो अपने तकिए के नीचे तक रखा करते थे। स्टीव जॉब्स से एक बार मार्क ज़करबर्ग ने मुलाकात की। मार्क फेसबुक के फाउंडर है। वो उस टाइम फेसबुक प्लेटफॉर्म तो बना चुके थे, लेकिन तब तक फेसबुक घर घर नहीं गया था। तब फेसबुक के बारे में लोग इतना जानते नहीं थे और तब मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि इस फेसबुक का करूँ क्यों। मार्केट में कई लोग भी ऐसे थे जो फेसबुक को खरीदने के लिए तैयार थे। मार्क अपने इस फेसबुक को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। तब स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को कहा कि इंडिया में कैंची धाम करके एक आश्रम है, वहाँ नीम किरोली बाबा के ब्लेसिंग्स है और तुम वहाँ ज़रूर जाना। वहाँ पर जाकर तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि जब मैं खुद प्रॉब्लम में चल रहा था तब मैं वहाँ गया था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलट गई। मार्क ज़करबर्ग ने ऐसा ही किया। वो नीम किरोली आश्रम पहुँचे 2015 में। वो गए थे आश्रम में 1 दिन के लिए ही, लेकिन 2 दिन वहाँ ठहरे और उसके बाद वो फिर से लौटे। और आने के बाद जब उन्होंने फेसबुक पर काम करना शुरू किया तो फेसबुक ने ऐसे ग्रो किया कि आज की डेट में फेसबुक सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और फेसबुक ने सिर्फ एक शहर को ही नहीं, एक स्टेट को ही नहीं,
एक देश के स्टेट्स को ही नहीं बल्कि सभी देशों को, पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। और स्टीव जॉब्स की ही तरह मार्क जकरबर्ग भी $1 मिलियन कंपनी के मालिक बने। ये तो दो नाम है। इसके अलावा जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम किरोली बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। वो नीम किरोली बाबा के आश्रम तो नहीं गई, लेकिन उनकी फोटो को देखकर जूलिया रॉबर्ट्स को इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ कि उन्होंने हिंदुइज्म अपना लिया। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कही थी। इस तरह के चमत्कार हैं नीम किरोली बाबा के। इस वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई वो तो बहुत पहले के दौर की है और उस मैजिक के बारे में सिर्फ सुना जा सकता है। लेकिन हाल ही में विराट और अनुष्का जब गए वहां पर और वहां की जो वीडियोस हमने देखी और उसके बाद जो विराट के शतक देखे, वो देखकर हर कोई हैरान है कि ये चमत्कार कहीं नीम किरोली बाबा का तो नहीं है। वैसे विराट कोहली ने अपने करियर में कई शतक मारे हैं, लेकिन ये शतक स्पेशल इसलिए है क्योंकि इससे पहले विराट कोहली ने एक खराब दौर देखा है। बीसीसीआई ने न सिर्फ विराट कोहली से कैप्टेंसी छीनी, बल्कि एक टाइम पर लोगों ने विराट कोहली की बैटिंग पर भी डाउट करना शुरू कर दिया और कह दिया कि विराट कोहली में अब कुछ क्रिकेट बचा ही नहीं है, विराट कोहली सही नहीं खेल रहे हैं। वही विराट कोहली आज एक बार फिर से शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और मानने वाले कहते हैं कि हो ना हो, ये बाबा